students, how are you? I hope all of you will be fine, and I am also fine. Then today let's start our topic related to translation, that is use of will have shall. And here today we develop a exercise, okay? And you have to translate that. After that, tomorrow I will send you the solution of that exercise, and you have to check the exercise very carefully. Okay? Then let's see. चलिए देखते हैं. When we are given a sentence, जब हमें एक ही सेंटेंस दिया जाता है, तो अब तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता लग गया है कि हमें उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें उस सेंटेंस के लास्ट में जाना होता है और यहां जाकर के हमें देखना होता है कि यहां पर क्या लिखा गया है. ठीक है? तो जैसा कि हम यूज ऑफ विल हैव शैल हैव को पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विल हैव एंड शैल. दिस सेंटेंस विच इज गिवन इन हिंदी, एक वो सेंटेंस जो हमें हिंदी में दिया गया है, उस सेंटेंस के लास्ट में दो बातें होनी चाहिए. या तो लास्ट में आपको मिलेगा रखेगा, रखेगी, रखेंगे, रखेगा, रखेगी, रखेंगे, या तो ये मिलेगा. अन्यथा एक दूसरी इसकी पहचान है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब जो करता है, उस कर्ता के पास में, कर्ता के निकट, निकट मतलब बिल्कुल नजदीक, एक दो वर्ड्स के बाद ही आपको पास शब्द मिलेगा. पास, कर्ता के निकट पास शब्द. और एंडिंग पॉइंट पर, एंडिंग पॉइंट का मतलब अंत में, अंत में आपको वही होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होगी. तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको ये दो पहचान बताई गई है. एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उस सेंटेंस के एंड पॉइंट पर या तो वहां पर रखेगा, रखेगी, रखेंगे मिलेगा, या फिर सब्जेक्ट के नजदीक, सब्जेक्ट के निकट कहीं पर पास शब्द होगा और लास्ट में आपको एंड पॉइंट पर लिखा हुआ मिलेगा होगा, होगी, होंगे. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. तो हमें क्या करना है, हमको ट्रांसलेट करते समय एफर्मेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, हम अभी बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस. इन एफर्मेटिव सेंटेंस हमें सबसे पहले वही जिसके बारे में हमें बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है. अगर ये सब्जेक्ट क्या है, आई और वी, ठीक है, तो इसके साथ में हमें क्या प्लस कर देना है, इसके साथ में हमको विल हैव रख देना है. क्लियर? और अगर ये आई वी नहीं है, सॉरी, आई और वी के साथ में हमको शैल हैव रख देना है. और अगर ये आई और वी नहीं है, इन दोनों को छोड़कर के बाकी कुछ भी हो, उनके साथ में हम लोग विल हैव को यूज करेंगे. ठीक है? और इसके बाद में हमें जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो दिया जाता है वो चीज हम रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, श्याम एक नई पुस्तक रखेगा. श्याम एक नई पुस्तक रखेगा. या यही वाली बात कैसे कही जा सकती है, श्याम के पास एक
नई पुस्तक होगी, एक नई पुस्तक होगी। तो द मीनिंग इज द सेम, द सेंस इज द सेम इन बोथ सेंटेंसेस। यही एक बात, श्याम एक नई पुस्तक रखेगा, ये ऐसे रख दी जाए, या इसी बात को ये कह दिया जाए श्याम के पास एक नई पुस्तक होगी। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हम सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पर जाते हैं। एंडिंग पॉइंट पर जाकर के हम देख रहे हैं कि यहां पर रखेगा, रखेगी, रखेगी सब, दैट इज या तो ये वाली चीज आ जाए, रखेगा, रखेगी, रखेगी, मैच कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, देखिए सेकंड वाली आइडेंटिफिकेशन को देखिए, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट श्याम है, श्याम के बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद में उसके नजदीक कहीं पर पास शब्द होता है, ये रहा पास शब्द, क्लियर, और लास्ट में होगा, होगी, होंगे, एंडिंग पॉइंट पर मिलता है होगा, होगी, होंगे। तो बच्चों यहां पर एक गलती कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं। होता क्या है कि यहां पर जब वो एंडिंग पॉइंट पर जाते हैं, सपोज आपको ये वाली इस तरीके से सेंटेंस ना दे करके, ये वाली आइडेंटिफिकेशन ना दे करके आपको ये वाली आइडेंटिफिकेशन दे दी जाती है, यानी कि सेंटेंस, यही सेंटेंस इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि यहां पर एंडिंग पॉइंट पर जाकर के देख लेते हैं कि होगा, होगी, होंगे लिखा हुआ है। और कल हमने जो वीडियो आपको अपलोड की थी उसमें कल हमने होगा, होगी, होंगे को ही पढ़ा है। तो अगर लास्ट में एंडिंग पॉइंट पर होगा, होगी, होंगे आता है तो देन यूज ऑफ विल बी शैल बी। तो वे बच्चे गलती क्या करते हैं, वे बच्चे केवल इस होगा, होगी, होंगे को देख करके इसमें विल बी शैल बी को यूज कर देते हैं, ये गलती कर बैठते हैं। तो हमें क्या है, हमें केयरफुल रहना है, हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्या कि जब कभी आपको सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पर होगा, होगी, होंगे लिखा हुआ मिले तो एक बार पूरे सेंटेंस को आप नोटिस कर ले, एक बार नजर डाल करके देख ले कि कहीं सब्जेक्ट के पास में पास शब्द तो नहीं दिया गया, ये हमें देखना है। अगर पास शब्द दिया गया है तो वो यूज ऑफ विल बी शैल बी का नहीं है, वो यूज ऑफ विल हैव शैल हैव का सेंटेंस है। और अगर ये पास शब्द नहीं दिया गया है, लास्ट में केवल होगा, होंगे, होंगे दिया गया है, तो फिर वो सेंटेंस डेफिनेटली यूज ऑफ विल बी शैल बी का होगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हमें श्याम के बारे में बताया गया है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, दैट इज श्याम। उसके बाद क्या करना है, आई और बी के साथ शैल हैव लगाना है, लेकिन यहां तो श्याम दिया गया है, श्याम के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, ये रखा विल हैव, ठीक है। उसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक नई पुस्तक, ए न्यू बुक, श्याम विल हैव ए न्यू बुक। तो ये जो बात है, ये स्ट्रक्चर आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस की होती है, ये स्ट्रक्चर आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस की है। अब निगेटिव सेंटेंस में देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जब हमें निगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या, जैसे हमने कल विल बी शैल बी को पढ़ा था, तो निगेटिव सेंटेंस में, इन निगेटिव हमने क्या करना है, हमें निगेटिव सेंटेंस में यहां पर ये जो विल है और शैल है ना, इन दोनों के बीच में, याद रखना, दोनों के बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, तो अगर निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, अगर वो सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ में हम शैल हैव को यूज करेंगे, लेकिन निगेटिव होने के कारण दोनों के बीच में नोट आ जाएगा, मींस शैल नॉट हैव हो जाएगा, बस ये डिफरेंस आता है। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिखेंगे, विल या शैल रख करके, उसके बाद में यहां पर फिर नॉट और उसके बाद में हैव लगा करके फिर सेंटेंस को आप लोग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे
एग्जाम्पल आपको दिया, हमारे पास 100 रुपये नहीं होंगे। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, हमारे पास 100 रुपये नहीं होंगे। तो यहां पर क्या दिया, ये रहा पास शब्द, या इसी बात को आप ऐसा कह दीजिए, हम 100 रुपये नहीं रखेंगे। दैट इज द सेम थिंग। हमारे पास 100 रुपये नहीं होंगे, तो हमारे पास के लिए हम सब्जेक्ट रखेंगे वी। वी का मतलब हम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आई और वी के साथ हमको शैल को यूज करना है। यहां पर हमने रखा सेल, और क्योंकि सेंटेंस में नॉट को भी इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, एंड नॉट एज यू नो नॉट एट प्लेस नंबर 3rd, तीसरे स्थान पर आता है, और फिर रख देते हैं ओके। तो वी शैल नॉट हैव 100 रुपीज। 100 रुपये कह रहे हैं ना, 100 रुपीज, हमारे पास 100 रुपये नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है? जिस स्टूडेंट की कोई बात समझ में ना आए या उनका कोई क्वेश्चन हो, देन राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड सेंड टू मी, बट वंस a call to me that I have put up a question in the group। अगर किसी बच्चे की समझ में कोई बात नहीं आई है, कोई दिक्कत रह गई है, तो आप अपनी बात को वॉइस चैट से या चैटिंग से आप उसको राइट डाउन करके ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। और एक बार सभी बच्चों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, एक बार मुझे कॉल करके बता दीजिए, सर हमने ये क्वेश्चन या कोई दिक्कत है, वो प्रॉब्लम हमने ग्रुप में उसको हमने पूछा है, तो आप उसका हमें सॉल्यूशन दे दीजिए। तो उस प्रॉब्लम को पढ़ करके हम आपको ग्रुप में भी और आपको पर्सनली कॉल करके भी हम उसका सॉल्यूशन आपको एडवांस देंगे विद इन नो टाइम। कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। बट हैव केयरफुल टू द टाइम, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आप ग्रुप में अपनी बात को पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो सब चीजें हैं मैंने आपको बताया, ये आपको बड़ी ऑनेस्टली करते हुए चलना है, किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है ना, किसी से पूछना नहीं है, ये आपको खुद से करना है। अभी हम एक एक्सरसाइज भी देंगे, एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे इसके बाद में। अब देखिए, अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही फर्स्ट टाइम में क्या शुरू में होने पर, फर्स्ट टाइम में ये अगर क्या को शुरू में रख दिया गया है, आपको बताया हुआ है कि आपको कोई अंग्रेजी नहीं लगानी है, बल्कि आपको विद्या शैल रखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट रख देना है, और उसके बाद में नोट दिया गया है तो रख देते हैं, नहीं दिया गया है तो छोड़ देते हैं, और फिर रखेंगे हैव, एंड आफ्टर दैट वी कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्या उसके पिताजी के पास, क्या उसके पिताजी के पास एक साइकिल होगी? क्या उसके पिताजी के पास एक साइकिल होगी? और ये क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, लास्ट में जाकर के देखा होगा, होगी, होंगे, और पिताजी के बारे में बताया गया जिसके नजदीक हमको ये पास शब्द दे दिया गया।
क्लियर? तो इट इज क्लियर दैट हियर वी यूज ऑफ विल हैव सेड। तो क्या जैसे कि शुरू में दिया गया है, अब यहां पर दिया उसके पिताजी, आई और वी तो नहीं दिया गया ना, तो क्या रखेंगे? विल को रखेंगे। उसके बाद में उसके पिताजी, तो ये जो उसके वर्ड है ये हमें पता नहीं चल रहा है यहां पर कि ये लड़की को बोला गया है या लड़के को बोला गया है। अगर हम लड़की को बोलेंगे तो भी हम कहेंगे उसके पिताजी, लड़के को यही बात बोलेंगे तो भी कहेंगे उसके पिताजी। तो हम यहां पर क्या, हिज या हर, दोनों में से कोई, ठीक है। फादर, क्लियर? विल या शैल में से कोई एक रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया, हिज फादर या हर फादर, कोई भी, ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में नॉट, हमने देखा कि सेंटेंस में नोट तो दिया ही नहीं गया है, छोड़ दीजिए। फिर हैव लगाइए, और हैव लगा करके आपके पास में कॉम्प्लीमेंट के रूप में बचता है एक साइकिल, तो ए बी आई सी वाई सी एल ई, ये बाइसिकल और ये रहा क्वेश्चन। क्लियर? ये इंट्रोगेटिव के बारे में बात है। और इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप में क्या है? इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप, उसमें आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, वो बीच में रखते हैं, बीच में होने। तो क्या करेंगे? उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को रखते हैं, उसके बाद में विल या सेल को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, एंड नाउ द प्लेस ऑफ नॉट एट फोर्थ। और क्योंकि डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो नॉट फोर्थ नंबर पर हो जाता है, और उसके बाद में हैव लगा करके फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को, उसके बाद में सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में यहां पर जाकर के हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थियों के पास दो पेन क्यों नहीं होंगे? विद्यार्थियों के पास दो पेन क्यों नहीं होंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, और यहां पर दिया गया है आपको पासअप, और एट द एंडिंग पॉइंट यू हैव टू गिवन होगा, होगी, होंगे, दैट इट इज यूज ऑफ विल हैव, शैल हैव, एंड हियर द इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई हैज बीन पुट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस के बीच में दिया गया है। तो सबसे पहले आपने डब्ल्यू फैमिली में रखा व्हाई, उसके बाद में आप रखते हैं विल या शैल को, और चूंकि स्टूडेंट्स दिए गए हैं तो विल, फिर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगर नोट दिया गया है, देखिए दिया है, तो एट द फोर्थ पॉइंट नॉट ऑन टू हैव रख करके टू पेन्स, और ये क्वेश्चन। ठीक है? तो बच्चों ये रहा यूज ऑफ विल हैव, शैल हैव, और प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट डाउन योर प्रॉब्लम
in the group and sent to me. Okay? Then now we are going to tell you a very short and important point. Use of, look at the blackboard, use of will have to and shall have. Shall have. अब हम will have to और shall have to के बारे में आपको बताएं. Mostly in this use, negative and interrogative sentences would not ask you. इस वाले यूज में हमसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम केवल एफर्मेटिव की बात करेंगे और अगर आ भी जाते हैं तो आपको उसकी भी हम तरीका बताएंगे, उसका भी मेथड आपको बताएंगे आपको क्या. देखिए बच्चों, यहां पर आइडेंटिफिकेशन फिर से आपको 2 टाइप्स में ही मिलेगी. या तो आपको यहां पर वर्ब दी जाएगी और उसमें लगा मिलेगा नाम मीन, ये रखा जाएगा. और लास्ट में उसके साथ में आपको मिलेगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी. पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा. ठीक है, तो यहां पर जिसमें ये 2 आ जाएगा ना, तो उस वाले सेंटेंस में वर्ब में ना नीने, ये ना नीने जो लिखा गया है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ना नीने नहीं दिया गया है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते. ये इतना इंपॉर्टेंट है. मोस्टली नहीं 100% आपको दिया जाए. या फिर क्या होता है, ये ना नीने तो ऐसे सेम ही रहता है और ये जो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी है, इनकी जगह पर होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे ये दिया जाता है. क्लियर? तो यानी कि वर्ब भी ना नीने के साथ ये आ जाए या ये आ जाए. यहां पर होता क्या है बच्चों, इस तरह के सेंटेंस में मजबूरी को यानी कि व्यवस्था को, कंपल्सन को, ठीक है ना, शो किया जाता है. सेंटेंस में बताया जाता है कि सेंटेंस में कोई मजबूरी या कोई व्यवस्था है, सेंटेंस में कंपल्सन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, दैट इज वेरी सिंपल. यू हैव टू यूज इन एन एफर्मेटिव सेंटेंस with I and we, you have to use will have to, sorry shall have to. समझ गए होंगे ना आप? तो I और we के साथ ही हमको shall को यूज करना है, बाकी सब के साथ will को. उसके साथ have आ रहा है तो भी सेम रहता है और have to आ रहा है तो भी सेम रहता है. और अदर्स बाकी जितने भी सब हैं उन सभी के साथ आपको will have to को यूज करना है. ठीक है, इतना करने के बाद देखिए आई और वी के साथ आपने shall have to रख दिया, बाकी अदर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में आपने will have to रख दिया और उसके बाद में आपने रखी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्योंकि बच्चों होता क्या है, जब तक वर्ब में ये ना नीने लगा होता है तब तक वो वर्ब तो होती है लेकिन वर्ब का वर्क नहीं करती. एज ए वर्ब वो वर्क नहीं करती. हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, अभी तो आपको एक धीरे धीरे करके थोड़ा सिखाया जा रहा है. तो आगे जाकर के जब आप एक टूटी फूटी सड़क से हाईवे पर एंट्री कर जाएंगे तो हाईवे पर जैसे एंट्री करेंगे फिर आपको बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशन में बातें पढ़ाएंगे. तो वहां पर जाकर के हम पढ़ते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. टॉपिक का नाम है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे या इसको हम नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं. तो जैसे हम वो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर सब इन्हीं के बारे में बात होगी. कौन वर्ब होता है, वर्क भी करता है और कौन वर्ब नहीं होता है.
क्लियर? तो आगे जाकर के पढ़ेंगे। डोंट टेक टेंशन नाउ, अभी आप इस बात के लिए टेंशन मत लो। अभी आपको इतना लर्न करना है, बस ये बात अपने माइंड में फिक्स करनी है कि अगर कभी भी क्रिया में नानी रखा जाता है तो फिलहाल उसके लिए हमें शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, फिलहाल वहां पर उस वर्ब से पहले टू रख दिया जाता है और टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना होगा। टू के बाद हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करते। क्लियर? तो ये आपको वहां पर यूज करना होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया है, सेंटेंस में कहा गया उसे आज अपने गांव जाना पड़ेगा या होगा। इस तरीके से सेंटेंस, उसे आज अपने गांव जाना पड़ेगा या उसे आज अपने गांव जाना होगा, कैसे भी दे दे। तो कैसे पहचान करनी है? पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, होगा होगी होंगे, और उससे पहले वर्ब में ना लिखे। ये रहा। उसे का मतलब वह लड़का या लड़की, वो वर्ब कर रहे हैं, सेंटेंस में काम हो रहा है क्या? जाना। तो ये क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है, जाने का काम कर रहे हैं ना। और कहां जा रहे हैं? अपने गांव जा रहे हैं, ये उनका डेस्टिनेशन है। क्लियर? तो यहां पर क्या है? यहां पर पहचान है पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, होगा होगी होंगे, दोनों में से कोई भी एक वर्ड और उससे पहले वर्ब होगी, जैसे यहां पर दी गई है, और उस वर्ब में लिखा है नानी ने। ये इसकी पहचान है। ठीक है? ही या सी ट्रांसलेट करते समय दोनों में से कोई भी, ही या सी। अब दोनों के साथ में क्या रखेंगे? अदर्स वाला में आएगा ना, विल हैव टू, ये रख दिया विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू के बाद विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब कौन है? जाना, तो उसके लिए गो। अब कहा जा रहा है अपने गांव। ठीक है? तो अगर मैं प्रीफेरेंस ही को देता हूं, यानी कि सेंटेंस की को ट्रांसलेट करते समय अगर हम ही सब्जेक्ट के रूप में ही को रख रहे हैं, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी आपको लिखवाई हुई है, हिज आ जाएगी। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज। और अगर हम सी को प्रेफर कर रहे हैं तो देन अपने के। अगर सी आप मान रहे हैं तो हर, ही को आप लेकर चल रहे हैं तो हिज, और फिर अपने गांव के लिए विलेज, और आज के लिए टुडे। Then the sentence is he will have to go to his village today, and if you are putting C, then she will have to go to her village today. Clear? Then we have completed this series of will, and first use we have to teach you, that is use of will be shall be, second will have shall have, and third is will have to shall have. I hope that you like the video and you will concern it and study it very attentively. Okay students, now we have completed our series of will. Will be shall be, will have shall have, and will have to shall have. ठीक है? अब इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम आपको कल इसकी फॉरवर्ड करेंगे बोर्ड पर ही। 10 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे जो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, जिनकी आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, जिनका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, उसको मैं इंग्लिश में भी यहां पर लिख दूंगा। लेकिन विद वेरी ऑनेस्टी आपको ये वर्क खुद ही करना है, इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है। आप उन सब बातों को अपने माइंड में रखें जो आपको क्लासरूम में ये सब कुछ सीखने के लिए आपको समझाई गई थी, आपको हेल्प नहीं लेनी है। और अभी 10 वर्ब्स को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना? वर्ब्स भी मैं आपको डेली कल से बोर्ड पर ही बता करके उसको आप राइट डाउन करना। ये चीजें आप अपनी उस कॉपी पर लिखते रहें। नोटबुक में मैं आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज खुद आपको करनी है,
फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको भेजूंगा, फिर आपको सॉल्यूशन में चेक करना है और देखना है कि हमने गलती कहां पर की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।